समय पहले की बात है। सोनपुर गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में एक आत्मा रहती है। कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था, खासकर रात के समय। लेकिन दो बच्चे, राजू और चिंकी, दोनों ही बहुत ही निडर बच्चे थे। एक दिन खेलते खेलते वे हवेली के पास पहुंच जाते हैं। चिंकी का टेडी हवेली के पास गिर जाता है। जैसे ही चिंकी ने टेडी उठाया, हवेली का बड़ा सा दरवाजा खुलता है और ठंडी ठंडी हवा चलती है। अंदर से एक आवाज आती है, तुम लोग आ गए। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। राजू के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था बहुत प्यारा और है, चिंकी की हंसी गायब हो चुकी थी। नहीं ये हवेली के अंदर एक सफेद साया उनकी ओर बढ़ रहा था। मैं चंद्रिका जोर से हंसी। मैं चंद्रिका हूँ। तुम्हारा टेडी बहुत प्यारा है, पर अब मेरा हो गया। नहीं मेरा है। अचानक राजू ने जेब से एक शीशा निकाला और चंद्रिका की तरफ कर दिया। चंद्रिका चीखी, नहीं ये क्या? और धीरे धीरे धुआं बनकर गायब हो गई। अगली सुबह गांव वाले उस हवेली के बाहर जमा थे। दरवाजा खुला था और अंदर सिर्फ एक पुराना टेडी पड़ा था और उसके पास एक चिट्ठी पड़ी थी जिसमें लिखा था, धन्यवाद बच्चों, मुझे आजाद करने के लिए। मैं चंद्रिका। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, राजू, सोनू और गोलू। तीनों बहुत ही निडर थे। एक दिन उन्होंने गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के बारे में सुना, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में रात को अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। कभी खुद ब खुद दरवाजे खुलते, कभी हू हू की आवाज़ आती। राजू ने कहा, चलो पता लगाते हैं कि सच में भूत है या नहीं। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त हवेली पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे अंदर घुसते हैं, अपने आप धड़ाम से बंद हो जाता है। सोनू डर गया, लेकिन गोलू बोला, शायद हवा से बंद हो गया होगा। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, आखिर तुम लोग आ ही गए। राजू कांपते हुए बोला, आप कौन? चुड़ैल हंसते हुए उनके सामने आई और बोली, मैं हूँ। और तीनों दोस्त डर गए और डर के मारे वहाँ से भाग गए।